ये है एपिसोड 3 और आज की इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैनवा कई मायनों में दूसरे सॉफ्टवेयर से कैसे बेहतर है और इसका यूज करके हम कैसे पैसा कमा सकते हैं और एक बेहतरीन डिजाइन बना सकते हैं। चलिए इस एपिसोड 3 को एक लास्ट एपिसोड की तरह हम देखते हैं और इसके अंदर हम समझते हैं वो सारी चीजों के बारे में जो हमारे मन में अक्सर क्वेश्चन बनकर आता है और हम बस डिजाइन सीख कर ही वहां पे स्किप कर जाते हैं। उससे आगे के बारे में कौन बताएगा। सो आज के इस वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं। मेरा नाम है मिस्टर महेश्वर और आप देख रहे हैं मिस्टर महेश्वर यूट्यूब चैनल और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है कि कैनवा कई मायनों में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कैसे बेहतर है। आप देख सकते हो कि कैनवा का जो यूजर इंटरफेस है वो कई मायनों में बेहतर है। हम यहाँ पर चीजों को आसान से समझ पाते हैं कि यहाँ पे क्लिक करने से हम नए प्रोजेक्ट को ओपन कर पाएंगे, यहाँ पे क्लिक करने से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीजों को अरेंजमेंट में लाया गया है, जो यहाँ पर डिजाइन्स है, जो टेम्पलेट्स है, जो यहाँ पर टूल्स हैं, वो इतने प्रिसाइज तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि हम देखकर इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि अच्छा इस चीज का उपयोग ये करना है। वो बात एनिमेशन देने से हो गया हो या टेक्स्ट का डिजाइन देना हो या फॉन्ट चेंज करना हो, कलर देना हो या किसी टेम्पलेट्स को सेलेक्ट करना हो, वो बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है और इन सब को बेहतर बनाता है किसी दूसरे टूल के कंपेयर में कैनवा को। और दूसरा यहाँ पे जो की फैक्टर है कि हम कैनवा की मदद से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो जब आप डिजाइन बना लेते हो, आप डिजाइन बनाना सीख लेते हो, कैनवा का यूज करना सीख लेते हो, तो देखो अर्निंग का सबसे सिंपल सोर्स है आप अपने आसपास के मार्केट को टारगेट करो। आप आसपास में जाओ, देखो कॉन्फिडेंस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आपको B2B कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, यानी आपको सामने जाना पड़ेगा, कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा और उनको फ्री में डिजाइन बना के दो। स्टार्टिंग में आपको जैसे कोई स्वीट शॉप है, कोई क्लॉथ शॉप है, कोई जनरल स्टोर है, उनको फ्री में उनका सोशल मीडिया पोस्ट, उनका सोशल मीडिया बैनर या उनको कुछ अच्छा सा डिजाइन या उनके दुकान का एक अच्छा सा वीडियो ही कैनवा पर एनिमेट करके उनको दो। जब उन्हें पसंद आएगा तो बिल्कुल बात है वो दूसरों से शेयर करेंगे, लोग उनसे पूछेंगे और इसके साथ ही हो सकता है कि सेकेंड टाइम किसी फेस्टिवल पे वो आपसे डिजाइन कराएं तो एज ए कस्टमर वो आपको फिर पेमेंट पे करेंगे। तो फर्स्ट रूल यही है बिजनेस का कि आपको पहले सर्विस को या तो लो कॉस्ट पे या तो फ्री में सेल करना पड़ता है, तभी आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो है कि आखिर कई मायनों में किस तरीके से हम इन डिजाइन्स को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, यदि आपका इंग्लिश वीक है और आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आता है, आपको डिजाइन का जो बेस है वो क्रिएट करना नहीं आता या आपको आइडिया नहीं होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, तो सैंपल फाइंडिंग के लिए सबसे इजी मेथड है आप गूगल पर पहले बने हुए डिजाइन्स को देखें और उसमें कुछ क्रिएटिविटी करके उनको आप चेंज कर सकते हैं। यदि बात करें आप राइट कैसे करोगे, कुछ मान लो आप बड़े से प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आप इंग्लिश राइटिंग उसमें कैसे करोगे, कुछ पैराग्राफ्स आप हिंदी में लिख सकते हो, बेहतर लिख सकते हो, पर इंग्लिश में कैसे लिखोगे, तो उस कंडीशन में आपको चैट जीपीटी यूज करना चाहिए। यदि आपको चैट जीपीटी के बारे में मालूम नहीं है तो यहाँ पर एक वीडियो का लिंक है, आप इसको जाकर देख सकते हो कि आप चैट जीपीटी की मदद से कैसे आंसर राइटिंग करवा सकते हो, किसी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। फोर्थ पॉइंट ये है कि देखो कैनवा एक कई मायनों में बहुत ही बेहतर एप्लीकेशन है और इसका दो वर्जन है, एक तो डेस्कटॉप, दूसरा की एंड्रॉयड। यदि आप एंड्रॉयड में कैनवा का यूज करना नहीं जानते हो तो इसका मतलब है कि आपने हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया और यूट्यूब पर न जाने कितने सारे कोर्स और भी मौजूद हैं। तो आप हमारे कोर्स में देख सकते हो कि किस तरीके से हम फोन का ही यूज करके सारी चीजों को हम क्लियर कर सकते हैं। लाइक डिजाइन भी बना सकते हैं, कस्टमर भी ढूंढ सकते हैं व्हाट्सएप की मदद से और फिर हम डिजाइन को डाउनलोड करके अलग अलग फॉर्मेट में शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास मॉनिटर या लैपटॉप है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर आपको डिजाइनिंग नहीं सीखना छोड़ना चाहिए। आपको गिव अप नहीं करना है कि मेरे पास डिजाइन के लिए लैपटॉप नहीं है, अच्छा प्रोसेसर नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको ये देखना है, फोकस करना है कि आपके पास यदि एंड्रॉयड फोन है और यदि आपके पास डेटा है तो आप उस इंटरनेट की मदद से एक मोबाइल के एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी कैनवा के एप्लीकेशन पे डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी सीख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज द मोर क्रिटिकल पॉइंट।
इस बात में हम ये समझना चाहते हैं दोस्तों कि देखिए, आपके पास कई प्रॉब्लम्स होंगे, आपके पास कई समस्या होंगे, पर मेरा ये कहना है कि सबसे शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको कैनवा पे प्रैक्टिस ही सब कुछ सिखा सकता है। यूट्यूब के किसी वीडियो से आप डिजाइनिंग नहीं सीख सकते हो, और आप मेरा वीडियो देखो या दुनिया के किसी भी बड़े यूट्यूबर्स का वीडियो देखो, आप डिजाइनिंग नहीं सीख पाओगे जब तक आप खुद कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ आप लाखों डिजाइन क्रिएट नहीं करते हो। आपको प्रैक्टिस करना है, आपको एक दिन थंबनेल बनाना है, दूसरे दिन थंबनेल बनाना है, आपसे गलतियां होंगी पर आप एक दिन उसमें मास्टर यानी कि बेहतर जरूर बन जाओगे। तो इस चीज को जब आप एक दिन समझ जाते हो, जब आप इस बात को समझ जाते हो, तो आपको ये बात समझने में देर नहीं लगती है कि किसी भी चीज को पाने के लिए बस कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ और मेहनत करना होता है। आपको बात समझ में आ रही है कि ये पांचवा पॉइंट आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसीलिए है कि आपका ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन के कारण आपको रुकना नहीं है। आपके मन में हजारों रुकावट आएंगी, वो बात वीडियो कंटेंट क्रिएशन पे भी लागू होती है और दुनिया के हर फील्ड में लागू होती है और कैनवा के डिजाइन पे भी लागू होती है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं? यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट में पिन करके आप मेरे से फिर सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना कान बनाइए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और यदि इस वीडियो को पसंद करें या ना करें, हमारे पिछले 2 एपिसोड्स को जरूर देखो, क्योंकि उससे ही आप कैनवा का यूज करना और भी अच्छे तरीके से सीख सकते हो। और इस वीडियो का मकसद है बस आपके मन से वो डाउट, वो क्वेश्चन, वो सारी चीजें क्लियर करना। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक अगले कोर्स के अंदर में, जिस कोर्स में हम बात कर रहे होंगे एक अलग टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।